हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एन के सैनी में। आज की क्लास में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 12.2 करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चंस हैं हमारे पास। गुणनखंड कीजिए। इस प्रश्नावली को करने के लिए हमें जरूरत होगी सर्वसमीकाओं की। तो हम देखते हैं सबसे पहले सर्वसमीका क्या क्या है। क्लास 8 में आपको 3 सर्वसमीकाएं देखने को मिलती हैं। फर्स्ट है a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, नोट करेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड है a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको नोट करेंगे, ए स्क्वायर, केवल यहाँ जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना, इस वजह से। बाकी ये सेम है, ऐसा कैसा। नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब हम नोट करेंगे तो क्या नोट करेंगे, एक बार प्लस में नोट करेंगे ए प्लस बी, और एक बार नोट कर देंगे ए माइनस बी। ये 3 सर्वसमीकाएं तो आपके मुख्य रूप से चलती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक सर्वसमीका और आपको देखने को मिलेगी इन्हीं क्वेश्चंस में। वो क्या है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। इसको जब हम नोट करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों में क्या है, एक्स है, तो नोट किया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी। ये 4 सर्वसमीकाएं आपको इन एक्सरसाइज में देखने को मिलेगी। पर्टिकुलर एक एक सर्वसमीका से हम 5-5, 6-6 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सर्वसमीका का यूज करने वाले हम। सभी जगह आपको प्लस दिखाई दे रहा है, तो सर्वसमीका नंबर ए की यूज करेंगे हम, a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या दिया हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, हमें क्या करना है, ऐसे बनाना है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ ए की वैल्यू तो आपको पहले से ए दी हुई है, ऐसा कैसा नोट कर देंगे इसको, प्लस ये 2, ऐसा कैसा नोट करना है, गुणा ए की वैल्यू क्या आपके पास, ये जो है आपके पास स्क्वायर के अलावा ये क्या है, ए की वैल्यू है, इनटू बी की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ जो नंबर है 16, उसको हमें स्क्वायर के रूप में बनाना है। 16 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का। किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो बी की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, 4 का, बी क्या है हमारे पास, 4 है। ओके, तो हम नोट कर देंगे यहाँ 4, प्लस लगाएंगे, और बी की वैल्यू क्या बनी हमारे पास, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 लिखा हमने, स्क्वायर पहले से थी, स्क्वायर लगा दी। अब क्या करना है, अब छोटा सा काम करना है हमें। फर्स्ट वैल्यू ए की वैल्यू उठाएंगे और बी की वैल्यू उठा लेंगे, ठीक है। इसको क्लोज करने के लिए क्या किया गया है, ए और बी की वैल्यू तो उठाई गई है, तो ए की वैल्यू तो ए है हमारे क्वेश्चन में भी, प्लस बी की वैल्यू क्या है 4, दोनों के स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। सिंपल है ना। ऐसे ही अब पे केवल माइनस लगा हुआ है, तो सर्वसमीका नंबर सेकंड यूज कर लेंगे हम। नोट करते हैं यहाँ, इस बार सर्वसमीका हो जाएगी ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आप समझ चुके हैं कि ए की वैल्यू तो क्या हमारे पास p है, और b की वैल्यू कहां से आएगी आपके पास, इसमें से आपको b की वैल्यू बनानी होगी। 25 जो है किस नंबर का स्क्वायर बनेगा, 5 का, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 5। ठीक है, नोट कर देंगे हम यहाँ। ए की जगह क्या नोट करना है इस बार, p स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे, माइनस ये 2, ऐसा कैसा नोट करेंगे, गुणा ए की वैल्यू क्या है p, और b की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो b की वैल्यू हो गई हमारे पास 5। यहाँ भी नोट कर देंगे हम b की वैल्यू 5। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ से a और b की वैल्यू उठा लेंगे। a की वैल्यू है p, माइनस चिन्ह लगाना इस बार, ये ध्यान रखना है बस। b की वैल्यू है 5, दोनों पे स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा दिया। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। इस बार 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a की वैल्यू देखनी। इस बार हमारे पास m भी है और साथ में नंबर भी है, तो इस नंबर को हम स्क्वायर में चेंज करें। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो इसे हम नोट कर सकते हैं 5m स्क्वायर, इस तरीके से नोट कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है आपके पास, ये किसकी जगह यूज करेंगे, अब हम a की वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, ऐसे ही यहां से हम 9 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 स्क्वायर लगा दें। ओके, ये किसकी वैल्यू बन गई, अब b की वैल्यू, 3 किसकी वैल्यू हो गई, b की जगह यूज करना है हमें 3 को। बना लीजिए क्वेश्चन को, इसको एक बार ऐसे ही लिखते हैं, फिर सर्वसमीका नोट कर देंगे इसमें हम, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, वैल्यूज नोट करें हम, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5, m स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कैसा नोट करेंगे,
गुणा ए की जगह नोट करेंगे 5m गुणा बी की जगह नोट कर देंगे हम 3 प्लस यहाँ बी स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर लगा देंगे। अब क्लोज करके लिखेंगे तो a प्लस बी, ए की वैल्यू है 5m प्लस बी की वैल्यू है 3 और स्क्वायर दोनों पे था इस वजह से स्क्वायर लगा देंगे। ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे है, इसी तरीके का। इसमें भी क्या करें हम, सबसे पहले यहाँ से ए की वैल्यू देख लें। क्या आएगी ए की वैल्यू, यहाँ देखना आपको 49 जो है किस नंबर का स्क्वायर होता है, 7 का होता है। नोट कर देंगे हम 7y स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49 और y पे पहले से स्क्वायर थी, तो इस तरीके से हम इसको नोट कर सकते हैं। प्लस यहाँ से देखिएगा 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। 6 साथ में जेड है, जेड ले लेंगे, स्क्वायर लगा देंगे इस पे भी। ये तो हुआ हमारे पास ए की वैल्यू और ये हो गई बी की वैल्यू, ठीक है। इसको ऐसा कैसे रखें एक बार। अब हम सर्वसमीकरण नोट कर लेते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नोट करें, ए की जगह नोट करना हमें 7y स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के लिखना होगा इस बार, ओके। सिंगल नंबर नहीं है, दो चीजें आपके पास 7 और y, इसलिए ब्रैकेट लगाना है। प्लस 2 ऐसा कैसा नोट करें, गुणा ए का मान आपके पास 7y गुणा बी का मान क्या है 6z प्लस 6z का स्क्वायर, ये हो गया बी का मान। अब क्या करना है, ए और बी की वैल्यू जो है दोनों को उठाएंगे और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए का मान है आपके पास 7y प्लस बी का मान है 6z, दोनों पे स्क्वायर था, स्क्वायर लगाइए, ये हमारा आंसर कंप्लीट। इस तरीके के जो भी सवाल हैं सर्व समीका उन्हीं क्वेश्चंस में अप्लाई होगी जहां आपके पास ए और बी दोनों ही नंबर का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तब आप सर्व समीकरण लगाएंगे, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन में यहाँ जो नंबर दिया जाए उसका स्क्वायर नहीं बने, ऐसे ही यहाँ कोई नंबर दे दिया जाए जिसका स्क्वायर नहीं बने, तो आप वहाँ सर्व समीकरण यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सर्व समीकरण यूज करने से क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो सकता है। उसके लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बता दूंगा, ओके। एक क्वेश्चन हम उस तरीके से भी करके दिखाएंगे आपको। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। यहाँ से सबसे पहला काम आप क्या कर लें, ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ 4 जो है किसका स्क्वायर होगा 2 का, साथ में x है, x लगा दें, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2x, कोमा b का मान क्या होगा 4 है, जो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो b की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास है 2। अब हम यूज कर लेंगे सर्व समीकरण, कौन सी अप्लाई होगी यहाँ, a माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह इस वजह से माइनस वाला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सर्व समीकरण में मान रखेंगे हम, देखिए ए का मान क्या है 2x, नोट किया 2x, माइनस 2 गुणा ए का मान 2x गुणा बी का मान क्या है केवल 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको बंद करके लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ, ए और बी की जो वैल्यू है वो नोट कर देंगे 2x, इस बार माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे हम, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। यहां दिया हुआ है आपको 121 बी स्क्वायर और यहाँ है आपके पास 16 सी स्क्वायर, तो दोनों ही वैल्यू से हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ ये 121 किसका स्क्वायर होता है, 121 होता है 11 का, बी पे स्क्वायर है तो केवल बी, ओके। ए का मान क्या यूज करेंगे हम 11 बी, और बी की जगह हमें यूज करना है 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, सी पे स्क्वायर पहले से लगी हुई है, तो बी की जगह हम यूज कर लेंगे 4 सी। सर्व समीकरण यूज कर लें, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मान रखें हम यहाँ ए का मान हमारे पास 11 बी, स्क्वायर लगा हुआ इसलिए स्क्वायर लगाएंगे, माइनस का चिन्ह 2 गुणा ए का मान क्या है 11 बी गुणा बी का मान है 4 सी, प्लस यहाँ क्या लिखना है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 4 सी का स्क्वायर लिखेंगे आप, ओके। अब क्या करें, इसको बंद करके लिखना है, तो ए की वैल्यू उठाएंगे और बी की नोट कर देंगे यहाँ 11 बी, बीच में चिन्ह जो है माइनस का माइनस लगाएंगे, यहाँ से 4 सी और स्क्वायर लगा देंगे। सभी सवाल एक ही तरीके से चल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, इस बार क्वेश्चन है आपके सामने एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4lm। इसमें क्या करें, सबसे पहले इससे देखते ही हमें दिखाई दे रहा है कि सर्व समीकरण है आपके सामने, ये इसी को हम नोट कर देंगे। सबसे पहले इस बार क्या है, ए जो होता था अपने पास वो क्या है एल है, और बी की जगह क्या वैल्यू आ गई एम। सर्व समीकरण की तरह नोट करेंगे इसको, तो नोट करेंगे एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर, ओके। ए और बी की जगह क्या यूज कर लिया है एल और एम, बाकी सर्व समीकरण नोट कर दिया, माइनस 4lm, ऐसा कैसा नोट किया। अब यहां से आप देखें ये lm है और ये भी क्या है lm है, ये माइनस का ये प्लस का है, इसमें से इसको हम घटा देंगे तो 4 में से 2 को घटा देंगे, 2 बचेगा 2lm, ओके। नोट किया हमने,
एल स्क्वायर, यहाँ बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 2LM बचेगा आपके पास, प्लस एम स्क्वायर, ऐसा कैसा। अब इससे देख के हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि जो हमारी सर्वसमीका होती थी, सर्वसमीका, उसके अकॉर्डिंग हम नोट करें तो क्या नोट कर सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम सीधा सा इन दोनों को उठाएंगे और स्क्वायर लगा देंगे, चिन्ह यूज करेंगे माइनस वाला, L माइनस एम होल स्क्वायर, ये इसका लास्ट आंसर आपके सामने है। ओके, L माइनस एम का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस बार क्या है, पावर आ चुकी है आपके पास 4 पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करेंगे हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। ब्रेक कैसे करेंगे, 4 जो घात हैं उनको इस तरीके से नोट कर सकते हैं हम, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो हमने इसको 2 के रूप में तोड़ दिया। अब इसको ऐसा कैसे लिखें, 2A स्क्वायर और B स्क्वायर प्लस इस B की पावर जो 4 है इनको भी हम 2 के रूप में तोड़ देते हैं, इस तरीके से ऐसे लिखते हैं। क्या बना, ये जो वैल्यू है इसके बाहर स्क्वायर है, इसके बाहर भी स्क्वायर है, तो A की जगह हम यूज करेंगे इस बार A स्क्वायर और B की जगह यूज कर लेंगे B स्क्वायर, नोट कर दीजिएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और दोनों पे होल स्क्वायर था इसलिए ये स्क्वायर लगा दीजिए, ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से हमारे फर्स्ट के 8 क्वेश्चन, सेकंड में फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करने हैं। इन सवालों में आप देखिएगा क्वेश्चन है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, केवल 2 ही पद दिए हुए हैं और दोनों पे अलग अलग स्क्वायर दी हुई है। हमें सबसे पहले तो ये देख लेना कि इनमें कौन सी सर्वसमीका अप्लाई हो सकती है। फर्स्ट सर्वसमीका जो थी उसमें होल स्क्वायर था आपके पास, सर्वसमीका नोट कर लेते हैं हम यहाँ, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये थी आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड थी आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड थर्ड है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये 3 सर्वसमीकाएं मोस्टली यूज होने वाली हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाली सर्वसमीकाएं। यहाँ आप देखिए पहली 2 सर्वसमीकाएं तो अप्लाई नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि ये कब अप्लाई होंगी, जब होल स्क्वायर के रूप में मिले आपको, स्क्वायर कहाँ मिले, दोनों के एक साथ, यहाँ अलग अलग दी हुई हैं, तो सर्वसमीका नंबर 3 यूज करेंगे हम। सर्वसमीका 3 यूज करने से पहले हमें क्या करना होगा, इन जैसे p पे स्क्वायर तो है लेकिन 4 पे स्क्वायर नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इस 4 को भी ऐसे नंबर में तोड़ना है जिससे कि स्क्वायर बन जाए। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो इसे हम लिख सकते हैं 2p स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही 9q को हम लिख सकते हैं, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, इसे लिख सकते हैं 3q स्क्वायर। ऐसे लिखते ही अब हम इसमें सर्वसमीका यूज कर सकते हैं, ये जो मान है आप a की जगह काम में लेंगे और ये लेंगे b की जगह। ओके, सर्वसमीका लिखें हम, सर्वसमीका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी और a माइनस बी। यहां से a का मान है आपके पास 2p स्क्वायर माइनस b का मान है 3q स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। क्या लिखेंगे इसको, एक बार प्लस में लिख दें 2p प्लस 3q, दूसरे ब्रैकेट में माइनस में लिख दीजिए 2p माइनस 3q। ये इसका आंसर हो गया। आसान है पहले वाले सवालों से भी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यहां आप देखिए 63 दिया हुआ है, 63 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, ऐसे ही 112 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। यहां हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों ही संख्याओं में कोई ऐसा नंबर जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। इसको हम देखें तो ये जो संख्या है और जिसका हम भाग दे रहे हैं वो हमें बड़ी से बड़ी संख्या यूज करने की कोशिश करनी है। यहाँ हम देखें तो ये संख्या 9 के पहाड़े में आती है, 7 के पहाड़े में आती है, ठीक है, ये तो दोनों में आती है। इसको हम देखें क्या ये 9 के पहाड़े में आ सकती है क्या, 9 एकम 9 तो बचेंगे 22, 9 के पहाड़े में नहीं आएगी, किस में आ रही है, 7 के पहाड़े में आ जाती है, तो 7 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। 7 कॉमन लेने का मतलब 7 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 निम्न 63 ए स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही इसमें भाग देंगे तो 7 एकम 7, यहाँ आपके पास बचेंगे 4 बचेंगे, 7 6 के 42 20। ओके, सिंपल हो गया ना अब सवाल। अब दोनों में देखिए जो संख्याएं आई हैं आपके पास, ये दोनों ही नंबर स्क्वायर होते हैं, 9 होता है 3 का स्क्वायर और 16 होता है 4 का स्क्वायर। ये 7 हम ऐसा कैसे लिखेंगे, बाकी इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 3a स्क्वायर, यहाँ बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, माइनस इसको लिख देंगे हम 4b स्क्वायर। ओके, सर्वसमीका यही अप्लाई कर देंगे।
ये ए की जगह यूज करेंगे 3a, बी की जगह 4b। एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, सिंपल सा सीधा लिख देते हैं हम 3a प्लस 4b। अगले स्टेप में 3a माइनस 4b, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इस बार आपके पास 49x² माइनस 36। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 7x²। 36 आपको सीधा सा पता है किसका होता है? 6 का, तो इसे लिख सकते हैं 6²। ये तो हुआ a का मान और ये हो गया b का मान। सर्व समीकरण में नोट कर देंगे हम a² माइनस b² यानी कि एक बार प्लस में और एक बार लिखेंगे हम इसको माइनस में। नोट करें, a की जगह नोट करेंगे 7x प्लस 6, b की जगह क्या यूज कर रहे हैं? 6। यहाँ नोट कर देंगे 7x माइनस 6। ओके, इधर a का मान क्या था हमारे पास? 7x माइनस b का मान था 6। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो नंबर है 16, आपको पता है स्क्वायर होता है किसका? 4 का। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। उससे नंबर्स का तो स्क्वायर बन गया, लेकिन यहाँ जो पावर है x के ऊपर, ये दोनों ही अलग अलग है, तो इसको हमें चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे? यहाँ दोनों में सबसे कम पावर किसकी है? x की पावर 3 है, तो उसे हम कॉमन ले लें। x की पावर 3 जो है कॉमन आ गई। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? 16। 3 पावर कॉमन जा चुकी है, तो कितनी पावर रहेंगी यहाँ? 2। यहाँ क्या बचा आपके पास? 144। x की पावर 3 हम कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। जैसे इसमें 7 कॉमन था बाहर, वैसे इसमें क्या रह जाएगा? x की पावर 3। x की पावर 3 ऐसा कैसा? इसको हम नोट कर देंगे 4x², और ये क्या होता है आपके पास? 12 का स्क्वायर। ओके, ये a की जगह काम में लेना, ये b की जगह। सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। नोट करेंगे हम 4x प्लस 12, नेक्स्ट स्टेप में 4x माइनस 12, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से सेकंड के 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहले जो क्वेश्चन किए थे उनसे इजी हैं ये क्वेश्चन। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखिएगा, इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है आपके पास, यहाँ a प्लस बी की जगह क्या है? l प्लस एम का होल स्क्वायर। पहले इसका होल स्क्वायर खोलिए, ऐसे ही इसमें माइनस वाला होल स्क्वायर खोलिए, फिर आप इसको सोल्व कीजिए, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या कहता है? आप इसे जो है, इसको आप क्या मान लें? a मान लें, और इसे मान लें b। a² और b², a² b² बना। एक बार क्या करेंगे? इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखते हैं। ओके, हम क्या करेंगे? सेकंड वाला जो तरीका है a² माइनस b² के अकॉर्डिंग करेंगे। a को हमने क्या मान लिया? l प्लस एम, और b सपोज किया हमने l माइनस एम। अब क्या करें? सिंपल सा वो फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। a² माइनस b² का क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी और a माइनस बी। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? l प्लस है m, नोट किया l प्लस m। b की वैल्यू क्या है? l माइनस m, l माइनस m नोट कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या है? a की वैल्यू l प्लस m, सॉरी, इस बार यहाँ चिन्ह किसका है? माइनस का है, इस चीज का ध्यान रखना बस। माइनस का चिन्ह है तो क्या होगा? b का मान जो रख रहे हैं हम, b का मान क्या है? l। l तो ऐसा कैसा आ जाएगा? आगे ये जो माइनस है, इस माइनस की वजह से किस में बदल जाएगा? प्लस में। बस इस चीज का ध्यान रखना है, इतना से चेंज होगा। इक्वल, अब देखिएगा यहाँ से m से m कैंसिल हुआ, l और l ऐड हो जाएंगे, 2l हो जाएगा आपके पास। यहाँ से l से l कैंसिल हो जाएगा, m और m जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2m। ओके, ब्रैकेट लगा हुआ है इनके बीच, ब्रैकेट लगा दीजिए। और ब्रैकेट का मीन्स आपको पता है क्या होता है? गुणा होता है। दोनों को गुणा कर देंगे हम, 2 दूनी 4lm, ये इस सवाल का आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, 9x² y² माइनस 16। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो इसे हम नोट कर देंगे 3xy, और इस तरीके से नोट कर दें। इस स्क्वायर का मतलब ये इन सभी पे है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, x का स्क्वायर क्वेश्चन में था, y का स्क्वायर क्वेश्चन में था, तो इसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। ये वैल्यू a की जगह यूज करेंगे और ये b की जगह। दो समीकरण में मान रख देंगे इसका, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में।
यहाँ लिखा हमने 3xy प्लस में 4, प्लस में हो गया, एक बार माइनस में लिख दीजिए इसको, 3xy माइनस 4, ये इस सवाल का आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है जेड स्क्वायर। पहले हमें इसको चेक करना है। इसको चेक करें तो ये सर्व समीकरण के आगे वाला हिस्सा आपको दिया हुआ है, कौन से वाला, ये वाला, माइनस का है ना, तो ये वाला। ए और बी की जगह क्या यूज किया इसने, एक्स और वाई, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इससे हम बंद करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे हम लिखेंगे एक्स वाई के रूप में एक्स माइनस वाई, माइनस का चिन्ह यूज करेंगे और होल स्क्वायर लगा दें, सिंपल सा काम था। माइनस जेड स्क्वायर पहले से था, नोट किया। अब ये सवाल जो है इसको हम ए की जगह यूज कर लें और इसको हम बी की जगह यूज कर लें, तो सर्व समीकरण 3 जो है इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। लिखें, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस में जेड। ओके, नेक्स्ट में नोट कर देंगे x माइनस वाई और माइनस जेड, ये इसका आंसर। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये आपको सर्व समीकरण के आगे वाला हिस्सा दिया हुआ है माइनस, जिस तरीके से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है वैसे ही ये x और y के रूप में दिया हुआ है। तो इससे हमने क्या किया, इस वे में बंद करके लिखा, क्या लिखा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, आगे था हमारे पास जेड स्क्वायर। ऐसे लिखते ही ये पूरा क्या हुआ, a मान लेते हैं इसको और ये है b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्व समीकरण 3 जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं हम। सर्व समीकरण 3 में क्या करते हैं हम, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। तो इसको हमने पहले लिखा प्लस में, ये a का मान लिखा x माइनस वाई प्लस जेड, यहाँ से x माइनस वाई और b की वैल्यू थी माइनस जेड, तो नोट कर दिया, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल को करने से पहले इसको देखिएगा, सवाल में आपको दिया हुआ 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी। यहाँ बीच में जो 28 दिया हुआ है उसके साथ क्या है, बी सी है। बी सी का मतलब हमें क्या करना है, इसके साथ इस सवाल को हल करना है। ये 25 ए जो है ये अलग है। ओके, शुरुआत करेंगे इसकी, 25 ए स्क्वायर को अलग लिखें हम, माइनस चिन्ह रहने दें यहाँ, ठीक है, ब्रैकेट में सोल्व कर लें इसको। 4 को हम स्क्वायर के रूप में तोड़ें तो क्या होगा, 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ हम यूज कर रहे हैं प्लस, सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 2 गुणा में ए का मान 2b गुणा बी का मान यहाँ से निकालना है, यहाँ से हम बी का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो इसे हम लिख सकते हैं 7c, माइनस चिन्ह ऐसा कैसा यूज किया हमने। ओके, और यहाँ नोट कर देंगे 7c का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। स्टेप में क्या करेंगे हम, 25 को इस तरीके से लिख सकते हैं 5a स्क्वायर, ओके, माइनस इसको जब हम बंद करेंगे तो आएगा हमारे पास 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ये a की जगह यूज कर लेंगे और इस पूरे को हम b मान लेंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्व समीकरण 3 अप्लाई हो जाएगी। एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिख देते हैं, 5a प्लस 2b माइनस 7c। ओके, नेक्स्ट स्टेप में माइनस में लिख दें 5a माइनस, इस बार माइनस की वजह से देखिएगा क्या होगा, इनके चिन्ह जो हैं चेंज हो जाएंगे, b की जो वैल्यू है उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये तो आएगा आपके पास 2b, इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस 7c, ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से हमारे सेकंड के भी 8 क्वेश्चन कंप्लीट। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। यहाँ आप देखेंगे तो देखिए दोनों में x आया हुआ है, दोनों में क्या है, x है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x की जो कम से कम घात है उसे हम क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। x कम से कम कितनी बार है, एक बार है, x हम यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन लेने का मीन्स मैंने आपको बताया था कि कॉमन लेने का मीन्स क्या होता है, भाग देना। इसमें से हम x को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a यहाँ बचेगा आपके पास और एक बार x बच जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से x कॉमन जा चुका, क्या बचेगा, केवल b बचेगा, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ओके, कल वाले क्वेश्चन से भी इजी होने वाले हैं आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ भी देखिए आप, वेरिएबल जो है वो दोनों ही क्या डिफरेंट है, घात तो लगी हुई है दोनों के ऊपर दो दो, लेकिन वेरिएबल क्या, यहाँ p है और यहाँ q है। ओके, दोनों अलग अलग हैं, तो वेरिएबल को तो हम कॉमन नहीं ले सकते। नंबर को देखिएगा, नंबर क्या है, 7 और 21, 7 और 21 दोनों ही नंबर 7 के पहाड़े में आते हैं, तो यहाँ से कॉमन लेंगे हम क्या, 7, 7 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 7 कॉमन जा चुका है, क्या बचेगा यहाँ, p स्क्वायर प्लस 7 के पहाड़े में 21 कितनी बार आते हैं, 3 बार, और साथ में क्या है इसके q, तो q भी हम नोट कर दें,
यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। यहाँ तीनों में आप देखिए तीनों पद जो हैं उनमें 2 आया है सभी में, साथ में x आया है सभी में। ओके, और x की कम से कम घात कितनी है 1, यानी कि एक बार सभी में आया है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, किसको 2x को। 2x कॉमन जा चुका, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ x²। तीन घात में से एक बार x कॉमन आ चुका है, तो कितने बार बचेगा यहाँ 2 बार। प्लस ऐसे यहाँ से ये 2x को कॉमन ले चुके हैं हम, क्या बचा है यहाँ केवल y² प्लस यहाँ से 2x कॉमन जा चुका, क्या रहेगा आपके पास z²। यही इसका क्या हो गया आंसर। एक ही लाइन में इनके आंसर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टिक द करेक्ट ऑप्शन के जो क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, उनमें पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ आपको दिया हुआ है am² प्लस bm²। दोनों में क्या है m² कॉमन है। ऐसे ही नेक्स्ट में देखें bn² प्लस an², दोनों में क्या कॉमन है n²। ओके, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सीधा यहाँ से आप कॉमन ले पहले इसमें से और फिर इसमें से। दूसरा तरीका क्या कहता है आपको, जैसे ये a की वैल्यू है, इस a की वैल्यू को इसके पास में रखिए फिर कॉमन लीजिए, दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आएगा। ओके, अभी इस तरीके से सोल्व कर लेते हैं हम इसको। यहाँ से कॉमन क्या देगा m², दोनों में है कॉमन ले लें, m² कॉमन आ चुका, क्या रहेगा यहाँ पर a प्लस यहाँ से m² कॉमन आया तो क्या रहेगा b। ओके, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाते हैं। यहाँ दोनों में कॉमन क्या है n² कॉमन आ चुका, क्या बचा यहाँ b प्लस यहाँ से n² कॉमन आया तो क्या बचा a। ये दोनों ही ब्रैकेट आप देखिएगा सेम है, a प्लस b लिखे या b प्लस a लिखे, दोनों ही बातें क्या है एक ही है, इसलिए हम इसको एक बार लिखेंगे इस ब्रैकेट को a प्लस b, और अगले ब्रैकेट में इन दोनों को साथ में लिख देंगे m² प्लस n²। ये होगा इसका आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास lm प्लस l ब्रैकेट के बाद प्लस m प्लस 1। यहाँ से आप क्या करेंगे, इन दोनों में आप देखिएगा कि l आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो l को क्या लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में था ना इसलिए l को हम कॉमन ले चुके, क्या बचेगा आपके पास m, l कॉमन जा चुका तो क्या बचा आपके पास 1 बचेगा यहाँ, प्लस यहाँ पहले से है 1 कॉमन आया, कोई नंबर नहीं होता वहां क्या सपोज करते हैं 1 सपोज करते हैं, m के साथ 1 है, 1 कॉमन आ चुका तो क्या बचा यहाँ m प्लस 1 में से 1 कॉमन आया तो क्या होगा 1, 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 ही आएगा ना, 1 एकम 1। ये दोनों ही ब्रैकेट क्या है सेम है आपके पास, एक बार लिख लीजिएगा इसको m प्लस 1 और अगले ब्रैकेट में l प्लस 1 नोट कर देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, इस बार आपको पहले से ही कॉमन दिया हुआ है, आपको क्या करना है ये ब्रैकेट देखिए दोनों में सेम है, एक बार नोट कर देंगे y प्लस z, अगले ब्रैकेट में y प्लस 9 को नोट कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से आप देखिएगा कॉमन लेना है आपको, ये आपके पास 5y² माइनस 20y, इसमें से कॉमन लेंगे क्या कॉमन आ जाएगा, 5 के पहाड़े में दोनों ही संख्या आ रही है, तो 5 और दोनों में y आया है, कम से कम कितनी बार आया एक बार, तो y को एक बार कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मीन्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाग करना होता है, 5y का पहली संख्या 5y² में 5y का भाग देंगे, जो कॉमन ले रहे हैं ना उसका भाग देते हैं, 5 से तो 5 कैंसिल, y से एक बार y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है आपके पास y, उसे हम यहाँ नोट कर देंगे। ऐसे नेक्स्ट इस बार 20y में भाग देंगे हम, 20y में 5y का भाग देंगे, 5 चौके 20y से y कैंसिल, क्या है आपके पास 4। ठीक है, कॉमन लेने का मीन्स क्या होता है भाग देना। फिर आपके पास माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए। यहाँ से आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 की पहाड़ी में दोनों ही संख्या आती हैं और साथ में z है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2z, क्या कॉमन ले लेंगे 2z, 2 की पहाड़ी में 8 कितनी बार आते हैं 4 बार, ठीक है, z कॉमन जा चुका, केवल क्या आएगा 4। फिर यहाँ देखिएगा 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, z भी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा केवल y बचेगा आपके पास। चिन्ह का ध्यान रखें, भाग देके दिखाता हूँ, देखिए इसका ये है आपके पास प्लस 2yz है, कॉमन क्या लिया हमने माइनस 2z, कॉमन क्या है माइनस 2z। पहले तो माइनस का देखिए, माइनस प्लस का भाग होगा तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, y किस में आएगा माइनस में, इस चीज का ध्यान रखें। ओके, 4 है और यहाँ 4 माइनस y है, माइनस का है संख्या तो आपको सेम दिखाई दे रहे हैं y और 4 है, लेकिन माइनस जो है वो अपना स्थान चेंज कर रखा है, जैसे इसमें y के साथ और इसमें 4 के साथ है, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, कॉमन नहीं ले सकते हम। इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, ठीक है, इसे लिखेंगे इस तरीके से 5y
y माइनस 4, यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला चिन्ह जो है किसमें बदल जाएगा आपके पास, प्लस में 2z, 2z। अब ये आपके पास संख्या बन जाएगी y माइनस 4। ठीक है, यहाँ से y कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा और ये वैल्यू जो है आपस में चेंज हो जाएंगे। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम बन चुके हैं आपके पास, y माइनस 4, y माइनस 4 कॉमन है। एक बार लिखेंगे इसको y माइनस 4 और अगले ब्रैकेट में ये लिखते हैं 5y प्लस 2z, 5y प्लस 2z, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन तो यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ देखिए 10 और 4 दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हैं, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो संख्याएं हैं वो आपस में कॉमन नहीं आएगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक का स्थान बदल लेते हैं। बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5 को तो 10 के पास ले आएंगे और 4 को 2 के पास लेके जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे इस सवाल को, 10ab प्लस 5b प्लस 4a प्लस 2, इस तरीके से बना लें। आप देखिए दोनों में से कॉमन आएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 5 दोनों के पहाड़े में आता है, साथ में क्या आ जाएगा b, 5 के पहाड़े में 10 आएगा 2 बार, b कॉमन आ चुका, क्या जाएगा यहाँ a प्लस ये पूरा का पूरा कॉमन जा चुका है तो क्या आ जाएगा 5 एकम 5 प्लस ये दोनों संख्या 2 के पहाड़े में आती है, 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है, 2 बार, a साथ में है तो a लिखेंगे प्लस 2 के पहाड़े में 2 आएगा, 2 एकम 2। ये दोनों ही ब्रैकेट देखिएगा सेम हो चुके हैं तो इसको एक बार लिखेंगे 2a प्लस 1, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास 5b प्लस 2, ये हो गया इसका आंसर। सभी सवाल जो है आसान क्वेश्चन है, इजी वे में आप कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 9 क्वेश्चन है आपके पास, ये 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी सेम वैसे ही करना, आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए आप देखिएगा यहाँ आपके पास 6xy माइनस 4y है और यहाँ है 6 माइनस 9x, तो इसमें हम क्या करें, इसको भी चेंज करके लिखें या डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट कर देते हैं चेंज करके। मैंने आपको ये सवाल बता दिया, अब इसको डायरेक्ट करके देखिएगा, चेंज करके सुनना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं आप इसको। यहाँ से कॉमन देखिए क्या है, 2 के पहाड़े में दोनों ही संख्या आती है, साथ में क्या है y है, y कॉमन भी। कॉमन लेने का मीन्स मैंने क्या बताया आपको, भाग देना है। किसमें देंगे, 6xy में, 6xy में कॉमन जो दिया है उसका भाग देंगे, तो y से तो y कैंसिल, 2 के पहाड़े में आएगा 3 बार, क्या बचा आपके पास 3x, यहाँ नोट कर दीजिएगा। इस पर माइनस चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए। फिर क्या है, 4y है, 4y में किसका भाग देंगे, 2y का, 2 दूनी 4, y से y कैंसिल, केवल क्या है आपके पास 2। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दीजिए। इस बार 3 और सॉरी 6 और 9 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 को मना जाएगा, ब्रैकेट लगाएं। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आते हैं, 2 बार। ओके, बीच में चिन्ह का देख लीजिएगा, माइनस 9x में आप प्लस 2 का प्लस 3 का भाग करेंगे, प्लस का 3 है, प्लस माइनस का भाग करते हैं तो आंसर किसमें आता है, माइनस में। 3 के पहाड़े से 9 कितनी बार कट जाएंगे, 3 बार, 3 किया 9, क्या है आपके पास -3, x साथ में था तो x क्या आ जाएगा। ओके, अब यहाँ भी आप देखिए वही कंडीशन बन रही है, ये 3x माइनस 2 है और यहाँ 2 माइनस 3x है, तो यहाँ से क्या कर देंगे हम, माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे। कॉमन लेने से क्या होगा, ये वाला चिन्ह जो है बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये संख्या इस वे में लिखी जाएगी 3x माइनस 2। ठीक है, कॉमन लेने से इन संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे और यहाँ जो चिन्ह होगा वो भी बदल जाएगा। ये वाला स्टेप ऐसा कैसे जाएगा, अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो चुके हैं आपके पास, कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 2, बाकी क्या बचा 2y माइनस 2y माइनस 3, ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से थर्ड के 9 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सर्व समीकरण की जरूरत होगी और सर्व समीकरण इसमें अप्लाई होगी कौन से वाली, सर्व समीकरण नंबर 3। सर्व समीकरण 3 क्या थी आपके पास, सर्व समीकरण 3 थी आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b। एक बार आपको प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। क्वेश्चन नंबर 4 के सभी सवाल होने वाले हैं। इस बार आप देखिएगा यहाँ कोई स्क्वायर दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, इसकी 4 घात को स्क्वायर के रूप में बनाना है। तो 4 को हम स्क्वायर के रूप में तोड़े तो इस तरीके से लिख सकते हैं, a स्क्वायर और फिर ब्रैकेट के बाहर एक बार और स्क्वायर लगा दें, 2 दूनी 4, स्क्वायर आपस में क्या होती है, गुणा होती है, 2 दूनी 4। ऐसे ही हम इसको बना देंगे b स्क्वायर और फिर से इसके स्क्वायर। अब
ये ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज है ए स्क्वायर, ये हम ए की जगह काम में लेंगे और बी स्क्वायर को हम बी की जगह काम में लेंगे। ठीक है, सर्व समीकरण नोट कर दें। इसमें क्या है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस तरीके से नोट करेंगे तो यहाँ आपके पास जो जो वैल्यू है ये वाला नोट करेंगे हम, ए स्क्वायर फिर से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम नोट करेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ऐसे नोट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई स्टेप नहीं है, एज इट इज ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट ऐसा कैसा नोट करना है। इसमें एक बार फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसको हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखें ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको सीधा का सीधा 2 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में p की पावर 4 आपको दी हुई है, साथ में दिया हुआ है 81। ठीक है, p की पावर 4 को तो हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन 81 को कैसे लिखें, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये चेक करना होगा कि 81 जो है किसकी पहाड़े से डिवाइड होगा। ओके, और किस नंबर की घात 4 बनेगी, ये चेक करना है। तो यहाँ आप देखिए इसका एलसीएम लेते हैं हम, तो इसका एलसीएम लेंगे तो किसके पहाड़े में आएगी, 3 के पहाड़े में आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर से 3 में आ जाएगा, 3 निम में 27, फिर से 3 में, 3 3 9 और 3 का 3। यहाँ से आपने देखा 1 2 3 4, यानी कि 3 की पावर 4, p की पावर 4 माइनस इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 4। ठीक है, 3 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 81। ओके, अब हम इसको भी इसी तरीके से तोड़ के लिखेंगे घात को, यहाँ लिखेंगे हम पी स्क्वायर ब्रैकेट के बाद फिर से स्क्वायर माइनस, ऐसे ही इसको लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर और होल स्क्वायर। ये इस बार आपके पास ए की जगह काम में लेना है और इसको हम बी की जगह काम में लेंगे। ओके, सर्व समीकरण नोट करें। सर्व समीकरण है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार इसे माइनस में लिखना है। यहाँ वैल्यू क्या है आपके पास, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ नोट करेंगे पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ओके, पहले बताया आपको कि प्लस का फॉर्मूला जो है स्क्वायर के रूप में कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो इसको ऐसा वैसा नोट करना है, पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वाला जो है ये फिर से आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फिर से इसको खोल के लिखेंगे, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, नोट करेंगे पी प्लस 3 और p माइनस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा आपके पास। लिखिएगा x की पावर 4 माइनस y प्लस जेड की पावर 4। ओके, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे इस वैल्यू को आप b मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा, b। ओके, क्या मानेंगे, b मान लेते हैं, माना a तो क्या हुआ आपके पास x की पावर 4, ओके, और b है y प्लस जेड, बी को क्या है आपके पास y प्लस जेड। ऐसे लिखने से हम अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ओके, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को पहले कर चुके हैं, तो आपको पता है किस किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो इसका ये वाला स्टेप बनाएंगे, ओके, सबसे पहले तो ये वाला स्टेप बनाया हमने। अब क्या करना है, एक बार इसको प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये वाला तो सेम रहेगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें हम नोट कर देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, ये इसका लास्ट आंसर था। इस बार हमारे पास संख्या चेंज है, तो अब क्या करेंगे, हम ए और बी का मान यहाँ रखते हैं, ए व बी का मान रखने का। ठीक है, यहाँ ए की जगह आप क्या नोट करेंगे, ए की जगह नोट करेंगे आप एक्स, क्या नोट करेंगे, एक्स। ओके, ए की जगह क्या नोट करना है हमें, एक्स, तो यहाँ नोट करेंगे हम एक्स स्क्वायर। ओके, बी की जगह क्या नोट करेंगे हम, एक्स प्लस, बी की जगह नोट करेंगे हम वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड। ओके, वाई प्लस जेड, और हमें लगाना है इसका स्क्वायर, इस तरीके से लिखना होगा इसको आपको। फिर से यहाँ देखिएगा,
यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, ए की जगह तो एक्स लिखना है आपको, प्लस बी की जगह वाई प्लस जेड लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या लिखेंगे हम, एक्स की जगह तो ए की जगह तो एक्स आ जाएगा, माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस लगाएंगे, बी की वैल्यू वाई प्लस जेड है और यहाँ क्या है आपके पास माइनस है, इस वजह से वाई माइनस जेड बन जाएगी ये वाली वैल्यू आपके पास। ये हो जाएगा इस सवाल का लास्ट आंसर। ट्राई कर देंगे, माना a इक्वल टू एक्स और b को हमने इस बार क्या मान लिया y माइनस जेड। ओके, इसी स्टेप के अकॉर्डिंग नोट कर देंगे इसको, a के अकॉर्डिंग a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 बन जाएगा इक्वेशन, और इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर फिर से स्क्वायर b स्क्वायर और होल स्क्वायर। इसको हम नोट करेंगे तो क्या नोट करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में नोट कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये ऐसा कैसे रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर मान रख दीजिए इसका ए व बी का मान रखने पर, ए व बी का मान रखेंगे तो इस बार देखिएगा ए की जगह क्या आपके पास एक्स है, नोट किया एक्स स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ बड़ा ब्रैकेट ले लीजिएगा क्योंकि दो बार आपको ब्रैकेट लगाना होगा। यहाँ भी चाहे तो आप ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा ये बड़ा ब्रैकेट यूज करके हमने ए की जगह क्या नोट करें हम, एक्स स्क्वायर लगी वही स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस बी का मान क्या है इस बार आपके पास वाई माइनस जेड है, वाई माइनस जेड। ठीक है, बी पे स्क्वायर थी तो इस पे भी स्क्वायर लगाना हो, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ आप नोट करेंगे तो ए का मान क्या है आपके पास एक्स, बीच में प्लस है प्लस लगा दिया, बी का मान क्या है आपके पास वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। इस ब्रैकेट को नोट करेंगे तो क्या करेंगे, ए का मान है आपके पास एक्स फिर माइनस का चिन्ह है। ठीक है, बी का मान क्या आपके पास वाई, नोट किया। ठीक है, और आगे क्या है माइनस जेड है, ये माइनस इस माइनस की वजह से प्लस में बन जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना बस। और बाकी सेम है आपका, को हम सर्व समीकरण नंबर 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, यहाँ जो बात दी हुई है तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर, ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं बी स्क्वायर और होल स्क्वायर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं, आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने 12.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया है। हर एक क्वेश्चन में 8-8 क्वेश्चन थे, सभी कंप्लीट किए हैं और सभी सर्व समीकरण 1, 2 और 3 पर आधारित है। ठीक है, इसे हम करते हैं सर्व समीकरण नंबर 2। सर्व समीकरण 2 क्या थी आपके पास, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ सभी पे स्क्वायर, यहाँ 4 घात दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे इस तरीके से, ए स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर माइनस ये 2 एज इट इज रहते हैं, इनटू ए की वैल्यू जो होती है वो गुणा में आती है, इसमें गुणा, यहाँ से हम वैल्यू बनाए तो क्या बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर। बी का मान क्या है बी स्क्वायर, इसको जब हम क्लोज करके इस तरीके से लिखें तो क्या लिखा गया, देखो यहाँ से ए उठाया है और यहाँ से बी, ए और बी बीच में माइनस चिन्ह था इसलिए माइनस, दोनों के जो घात थी वो होल स्क्वायर के रूप में नोट किए। तो सेम प्रोसेस हमें करना है, यहाँ से ए स्क्वायर हम नोट कर देंगे, बीच में माइनस चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर नोट कर देंगे। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर थी, इसको हम होल स्क्वायर के रूप में नोट कर देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर पे आता है। ओके, 3 नंबर में देखने को मिलता है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको 8th में ही नहीं 9th 10th 11th में भी देखने को मिलता है, इसलिए इन क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना अभी से। ओके, पहले मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, बुक के क्वेश्चन हम बाद में कर लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग हम इस टाइप के क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो सर्व समीकरण से नहीं होंगे आपके पास। ओके, देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल के रूप में दे रहा हूं मैं आपके पास क्वेश्चन, बुक वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। ठीक, मान लीजिए आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12। ओके, यहाँ आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है लेकिन ये जो 12 है इसका स्क्वायर नहीं बनता, 12 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर। ओके, सभी जगह प्लस है तो जो भी संख्या है आपके पास वो किसकी होने वाली है, प्लस की होंगी। सभी संख्या क्या होंगी आपके पास, प्लस की होंगी। अब आपको क्या देखना है, ये जो बीच में जो नंबर दिया है ना, इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है,
जिसका गुणा करने पर तो आपके पास आ जाए 12x² और जोड़ने या घटाने पर आ जाए क्या, प्लस का 7। यहाँ दोनों ही जगह प्लस हैं तो दोनों ही जो टुकड़े करेंगे हम वो प्लस के आएंगे। उसके लिए क्या करना होगा आपको, ये देखना है कि 12 किसके पहाड़े में आता है। देखिए 12 आपके पास आता है किस किसके पहाड़े में आता है। 12 आता है 2 के पहाड़े में 6 बार, 3 के पहाड़े में 4 बार, 12 के पहाड़े में 1 बार। ठीक है, इतनी कंडीशन है। अब इन दोनों को हम जोड़ें तो 7 बनता है क्या हमारे पास, नहीं बनता, तो ये वाला काम में नहीं लेंगे हम। इनको हम जोड़ें तो 7 बनता है कि नहीं बनता। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा 7, और दोनों ही टुकड़े क्या हो गए हमारे पास, प्लस के होंगे। किसके टुकड़े करें हम, x के, तो साथ में x लगा दें। जोड़ने पर तो क्या बन जाएगा आपके पास 7x, जो कि यहाँ है क्वेश्चन में। यदि हम इनका गुणा करें तो 4 किया 12, x को x से करेंगे तो x², दोनों जगह प्लस है तो प्लस का ही आएगा आपके पास। ठीक है, ये वाला स्टेप भी सही है और ये वाला भी स्टेप सही है। जब दोनों स्टेप आपके पास सही आ जाए तो इस 7x की जगह आप ये दो टुकड़े लिख देंगे। ओके, x² प्लस 3x प्लस 4x, इस 7 की जगह ये दो मान रख देना इसका। अब इनमें से कॉमन ले लीजिएगा। बस ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, आगे का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आएगा, क्या बचा आपके पास x प्लस 3। यहाँ से दोनों ही संख्या 4 के पहाड़े में आती है, क्या बच जाएगा x, और ये 4 के पहाड़े में कितनी बार, 3 बार। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब आपका सवाल सही चल रहा है। इस ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे हम x प्लस 3 और अगले ब्रैकेट में x प्लस 4। ओके, ये इसका आंसर हो गया। आसान है क्वेश्चन। इसी टाइप से क्वेश्चन और करते हैं। एग्जाम्पल, ये भी सेकंड नंबर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। दोनों जगह प्लस था तब कैसे करते हैं, अब हम करते हैं एक जगह माइनस आ जाए तो क्या करें। इस बार सवाल है आपके पास x² माइनस x और 56। ठीक है, इस बार भी क्या करें हम, x² को 56 से गुणा करेंगे तो -56x² हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है, इसके टुकड़े करने। x के साथ कोई नंबर नहीं है, उसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ओके, अब हमें टुकड़े करने के लिए सिंपल सी एक चीज को देखना है कि पहाड़े में देखना है 56 किस किस के पहाड़े में आते हैं। सबसे पहली बात करें हम, 2 के पहाड़े में आता है 28 बार, 28 दूनी 56। फिर हम देखें 3 के में नहीं आता, 4 के पहाड़े में आते हैं, 4 के पहाड़े में 14 बार। ठीक है, 7 के पहाड़े में आता है 8 बार। अब मैंने आपको बताया जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या बचनी चाहिए, माइनस का 1। इनको हम जोड़े या घटाए, एक नहीं बचेगा। इनको जोड़े या घटाए, एक नहीं बचेगा, तो ये दोनों ही हमारे काम के नहीं है। ये वाली संख्या हमारे काम की है। अब इसमें भी हमें ये चीज देखनी कि यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो माइनस का 1 बचना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम, 8 को लेंगे माइनस का और 7 लेंगे प्लस का। ठीक है, इनको घटाएंगे, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, इस वजह से माइनस का 1 बचेगा आपके पास। एक्स के टुकड़े कर रहे हैं तो साथ में इनमें एक्स लग जाएगा। ठीक है, अब देखो जोड़ने या घटाने पर तो क्या आ गया, -1 आ गया आपके पास। और यदि हम इनका गुणा करें तो 8 7 56, एक्स और एक्स को करेंगे x² हो जाएगा। माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो आंसर माइनस में आता है, यानी कि दोनों ही बातें आपकी सही हो जाएंगी। इस वजह से हम इस x की जगह वो दो मान रखते हैं, x² प्लस 7x माइनस 8x माइनस 56। अब इनमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, क्या बचा x प्लस 7, यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस का 8, यहाँ बचा आपके पास x, माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस। 8 के पहाड़े में 56 आते हैं कितनी बार, 7 बार। ओके, और इसका लास्ट आंसर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक बार तो ये ब्रैकेट देखिए दोनों में कॉमन है, एक बार तो इसको लिखेंगे हम x प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 8। ये इसका आंसर हो जाएगा आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास p² प्लस 6p प्लस 8, सेम उसी तरीके से करना है आपको। इसको इससे गुणा करके चेक कर लेना है क्या आएगा। p² को 8 से गुणा करेंगे तो 8p² आएगा आपके पास। ओके, रफ वर्क यहाँ नोट करना है, इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8p² किसमें, प्लस में। अब हमें ये देखना है कि 8 किसके पहाड़े में आते हैं। 8 आते हैं 2 के पहाड़े में 4 बार, 2 के पहाड़े में 4 बार। और इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, जो कि हमें चाहिए था। तो हमारा काम आसानी से हो गया इस सवाल में। तो जोड़ने पर क्या आ गया, 6 भी आ गए, गुणा कर दें 4 दूनी 8p², दोनों स्टेप सही हो रहे हैं आपके पास, गुणा करेंगे तो 8p² हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों स्टेप सही है, इसकी जगह नोट कर देंगे इसको। ये होगा आपके पास p² प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8। कॉमन ले लेंगे यहाँ से, दोनों में p है, p कॉमन आया, यहाँ स्क्वायर था, एक बार कॉमन जा चुका है तो एक बार p बच जाएगा, प्लस p कॉमन जा चुका, क्या बचा केवल p। यहाँ से हम देखें दोनों ही संख्या 4 के पहाड़े में आती है, 4 कॉमन हुआ, 4 कॉमन जा चुका, क्या बचा आपके पास p प्लस 4 के पहाड़े में 8 आता है 2 बार। ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख देंगे p प्लस 2
और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा p प्लस 6, ये हो गया इसका आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, तरीका आपको समझ में आ जाना चाहिए, फिर गणित के सभी सवाल जो है वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम इसी तरीके से करने वाले हैं हम इसको। रफ वर्क जरूर किया करें इसके साथ में आप, ताकि फिर कभी आपको देखना पड़े तो आसानी से समझ में आ जाए आपको क्वेश्चन। क्यू स्क्वायर को 21 से गुणा करेंगे, प्लस है यहाँ तो प्लस 21 क्यू स्क्वायर होगा आपके पास। आप सिंपल सा ये देख लेना 21 किसके पहाड़े में आता है, 21 आता है 3 के पहाड़े में 7 बार, 3 के पहाड़े में 7 बार। किसके टुकड़े कर रहे हैं, क्यू के, क्यू के कर रहे हैं तो साथ में क्यू लगाएंगे हम। ओके, अब यहाँ देखिएगा बीच में माइनस आया, केवल एक बार माइनस आया ना, तो हमें क्या करना है, दोनों ही चिन्ह जो है माइनस के लेने हैं। दोनों ही चिन्ह किसके लेने हैं, माइनस के। कब, जब केवल यहाँ माइनस आया आपके पास, आगे प्लस हो, उस कंडीशन में दोनों ही चिन्ह किसके होंगे, प्लस के। जब दोनों चिन्ह प्लस के आ जाए तो क्या होंगे, प्लस के ही हो जाएंगे। यहाँ माइनस चिन्ह आते ही दोनों जो दूसरे आप करेंगे वो किसमें आएंगे, माइनस में आएंगे, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ें तो संख्या तो हो जाएंगी 10, 7 और 3 10, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ओके, यदि हम इनका गुणा करें तो 7 या 21 क्यू स्क्वायर होगा आपके पास, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये दोनों ही फैक्टर क्या हो गए, इसके सही है, इस वजह से इसकी जगह हम नोट कर देंगे इसको क्यू स्क्वायर, इसकी जगह नोट करेंगे -3q माइनस 7q प्लस 21। फिर कॉमन ले लीजिएगा, सिंपल सा कॉमन क्या जाएगा, क्यू आ जाएगा, यहाँ एक बार क्यू माइनस यहाँ क्या बचा 3, फिर यहाँ से कॉमन आ जाएगा 7, क्या बचेगा आपके पास क्यू माइनस प्लस माइनस होगा, 7 के पहाड़े में 21 आता है 3 बार, इस ब्रैकेट को एक बार नोट कर दें, क्यू माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा क्यू माइनस 7, ये हो गया इसका आंसर। ओके ओके, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, कीजिए इसका भी रफ वर्क साथ में करेंगे तो आसान रहेगा। पी स्क्वायर को -16 से गुणा करेंगे तो -16 पी स्क्वायर होगा आपके पास। अब हमें चाहिए क्या, ये चीज देखना है, यहाँ हमें चाहिए 6 चाहिए, इन दोनों को हम जोड़े तो 6 आ सकता है क्या, ना तो जोड़ने पे आएगा ना घटाने पे आएगा, तो हमें इन्हीं को काम में लेना होगा। अब इसमें भी हमें क्या देखना है कि 6 किसका चाहिए, प्लस का। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 8 जो बड़ी संख्या है उसको तो लेंगे प्लस में और 2 को लेंगे माइनस में। ओके, 8 बड़ी संख्या प्लस की लेंगे तो 8 में से 2 को घटा देंगे, 6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बड़ी संख्या प्लस की, इसलिए प्लस का 6 बचेगा, और यही हमें चाहिए था। गुणा करेंगे तो 2 8 16 पी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आएगा आपके पास, दोनों स्टेप सही है तो इसकी जगह नोट कर लेंगे अब हम, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 8p माइनस 16। ओके, यहाँ से कॉमन आ गया p, क्या बचा p माइनस 2, यहाँ से प्लस 8 कॉमन आया, यहाँ बचा आपके पास p माइनस 2, ये ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख दीजिएगा p माइनस 2 और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा p प्लस 8। ओके, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 12.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें इतने क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और